गुड मॉर्निंग। सेवेंथ स्टैंडर्ड के सभी विद्यार्थियों का मैथ्स के इस पीरियड में फिर से स्वागत करते हैं। और नए पाठ को हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। हम अनुपात समानुपात, या इसको हम कहेंगे विलोम अनुपात। अब इसके अंदर एक फोटो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कुछ खड्डे खोदे हुए हैं और उसके अंदर हमें वृक्ष लगाने हैं। तो यहाँ पर अगर हम ये देखें कि मान लीजिए यहाँ पर कुछ पेड़ वृक्ष लगाने हैं वृक्षारोपण के कार्यक्रम के अंतर्गत। और अगर हम देखें कि अगर यहाँ पर 10 विद्यार्थी हैं और 10 विद्यार्थी ये सब जो खड्डे खोदे हुए हैं, जैसे 90 खड्डे खोदे हैं, तो 90 खड्डों को में वृक्ष लगाने के लिए 10 विद्यार्थी 15 दिन लगाते हैं। अब 10 की जगह हमने विद्यार्थियों की संख्या बढ़ा दी, खड्डे उतने ही हैं, 15 ही खड्डे हैं, लेकिन उस गड्ढे में अब विद्यार्थी पहले 10 विद्यार्थी 15 दिन में वो वृक्ष लगा दे रहे थे, अब विद्यार्थियों की संख्या 15 कर दी, तो क्या होगा, काम जल्दी जल्दी हो जाएगा। अर्थात वो विद्यार्थी 15 दिन की जगह अब 12 दिन के अंदर या 10 दिन में ही ये कार्य पूरा कर लेंगे। तो इसका मतलब है कि अब विलोमानुपात में क्या होता है कि एक पद या एक संख्या या एक प्रकार बढ़ा देने पे दूसरा प्रकार घट जाता है। मान लीजिए हमारे पास एक किताब है और एक किताब है और उस किताब के हमें पढ़ना है, और उस किताब को पूरा पढ़ने के लिए मान लीजिए हमको 10 दिन लगते हैं, लेकिन हम लोग रोज़ 15 पेज पढ़ते हैं। 15 पेज पढ़ने पे 10 दिन में किताब पूरी हो जाती है। परंतु अगर हमने 20 पन्ने रोज़ पढ़ने शुरू किए तो किताब जल्दी समाप्त हो जाएगी। अगर हम 5 पन्ने रोज़ पढ़ेंगे तो किताब को पढ़ने में और अधिक समय लगेगा। तो दूसरी भाषा में किताब को पढ़ने के लिए जितने ज़्यादा पन्ने हम पढ़ेंगे एक दिन में, उतने ही कम दिन लगेंगे, और जितने कम पन्ने पढ़ेंगे उतनी किताब पूरे पढ़ने में ज़्यादा दिन लगेंगे। अर्थात एक बढ़ाने पे दूसरा पद घटता है और एक घटाने पे दूसरा मान बढ़ जाता है, और इसी कारण से इसको विलोमानुपाती कहते हैं। जबकि पहले में हमने देखा कि एक बढ़ाने पे दूसरा भी बढ़ जाता था और एक घटाने पे दूसरा पद भी घट जाता था, लेकिन यहाँ पर ठीक विपरीत बातें घटित होती है। और इसीलिए इस जिसमें हमने पीछे क्या किया था, हमने पीछे के में भाग दिया था, तो प्रतिलोमानुपात में हमें गुणा करके उत्तर लाना पड़ेगा। तो देखिए इसको कैसे किया जाता है, गुणा के द्वारा किस प्रकार से विलोमानुपाती हल करते हैं। आइए हम सवाल की तरफ चलते हैं। अब इस सवाल के अंतर्गत हमें कुछ बातें दिखाई दे रही है, और वो बातें इस प्रकार से हैं कि यहाँ पे खेत में निराई कर रहे हैं, अर्थात उसको साफ सफाई कर रहे हैं, और उसके लिए 5 मजदूर हैं और 12 दिन में काम करते हैं। लेकिन जब मजदूरों की संख्या 6 कर दी गई, मतलब बढ़ा दी गई, तो दिन क्या होने वाले हैं, अभी दिन उसके कम हो जाने वाले हैं। तो देखिए कैसे, तो एक मजदूरों की संख्या बढ़ा रहे हैं तो दिन घटने वाले हैं, ऐसा दिख रहा है, तो हमें गुणा करना पड़ेगा। तो अब हम 5/12 की जगह क्या लिखेंगे, 5 गुना 12, और दूसरी तरफ 6/x की जगह 6 गुना x लिखेंगे। फिर डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, जो ये गुणा में है x का मान निकालने के 6 को उस तरफ लेके जाएंगे, तो गुणा का क्या हो गया, भाग। फिर 6 कम 6, 6 दूनी 12, ऊपर कितना बचना, 5 और 2, तो 5 गुना 2 किया तो 5 दूनी 10 दिन आ गए। 5 गुना 10 किया तो 5 दूनी 10 आ गए। अब यहाँ पे कितना हो गया, ये बचा था 5 और बचा था 2, तो 5 दूनी 10 दिन में। मतलब यहाँ पर जब हमने देखा कि मजदूर थे 5, तब निराई करने में 12 दिन लगे थे। जब मजदूर बढ़ा दिए तो दिन कितने लग रहे, उत्तर आ रहा 10 दिन। तो ऐसे विपरीत बातें हो रही है, एक बढ़ाने पे घट रहे या घटने पे बढ़ रहे, तो इसको कहते प्रतिलोम या विलोमानुपाती। और ऐसे अवस्था में हमें इस प्रकार के टेबल को पहले बना लेना है। मजदूर है 5 और 6, दिन है 12, और x का मतलब कितने दिन में पूरा करेंगे, 6 मजदूर x दिन में पूरा करेंगे। ऐसा लिखने के बाद
मजदूर और दिन का एक तरफ और दूसरी तरफ मजदूर और दिन का दूसरी तरफ गुणा करेंगे। फिर x का मान निकालने के लिए जो भी संख्या उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे वो गुणा का हो जाएगा भाग में, अर्थात बटे में। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ऊपर 5 और 2 बच गया, और 5 गुणा 2 करने पे उत्तर आता है 10 3। तो इस प्रकार से हमने, अब इसमें एक और भाग है इस प्रश्न के अंदर कि अगर, देखिए अभी एक और भाग है, अगर मजदूरों की संख्या 6 कम करने की जगह के मजदूरों की संख्या बढ़ा दी तो कितने दिन में लगेंगे। पहले क्या किया था, 6 किया था, अब बढ़ा दी, तो फिर से 5 गुना 12 करेंगे और 15 गुना y करेंगे। देखिए अब यहाँ पे देखिए 5 गुना 12 और दूसरी तरफ हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने 5 गुना 12 की जगह अब ये आ गया यहाँ पे 15 गुना y। तो फिर से 15 को हम क्या कर रहे हैं, दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, और यहाँ पे देखिए 5 गुना 12, 15 गुणा में था, इधर अगर भाग में हो गया। अब काटना शुरू किया हमने, पहले 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 या 3 से काटा, 3 5 15, 3 चौक 12, फिर 5 एकम 5 और 5 एकम 5, ऊपर बचा सिर्फ 4 बचा, और इधर बचा 1, 4 एकम 4, तो 4 दिन। और फिर से वापस टेबल की ओर जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे मजदूरों की संख्या जो पहले 5 थी, जब 6 करी तो कितने दिन में हो गया, ये 10 दिन में हो गया। और मजदूरों की संख्या जब 15 कर दी, बढ़ा दी, तो दिन क्या हो जाएंगे, 10 की जगह कितने पे आ जाएंगे, ये 4 दिन में ही निराई का काम पूरा हो जाएगा। और इस प्रकार से एक पद बढ़ने पे दूसरा पद घटता है, तो इसको कहते हैं विलोम। विलोम मतलब उल्टा, विलोमानुपात। और विलोमानुपात में हमेशा इस प्रकार का टेबल बना के संख्याओं का क्या किया जाता है, आपस में गुणा किया जाता है विलोमानुपाती। और गुणा करने के बाद 2 बातें बताई, मजदूर और दिन इधर गुणा किया, मजदूर और दिन इधर गुणा किया, और फिर x जो अज्ञात पद है उसको हमने यहाँ पर ज्ञात किया। तो पहले के लिए आ गया 10 दिन और ठीक दूसरे में आ गया 4 दिन। और इस प्रकार से इस सवाल को हमने हल कर दिया। और एक सवाल देखिए, पढ़ना। अब एक 40 पृष्ठ पढ़ने में एक विद्यार्थी 10 दिन लगाता है। 40 पृष्ठ पढ़ने में एक विद्यार्थी 10 दिन लगाता है, तो 8 पृष्ठ पढ़ने में कितने दिन लगाएगा। देखिए अब इसमें दिख रहा है 40 दिन है, 40 पृष्ठ पढ़ने में 10 दिन लगा रहा। अब पृष्ठ की संख्या क्या हो गई, घट गई, तो दिनों की संख्या क्या होने वाली है। अब 40 किताब वही है, 40 पृष्ठ 10 दिन में, तो 8 पृष्ठ के लिए कितने दिन लगेंगे। तो फिर से 40 गुना 10, 8 गुना x, फिर 8 को इधर लेके गए, 8 एकम 8, 8 पंचे 40, और उस अवस्था में 5 और 10 बचा, 5 गुना 10 किया तो कितना आ गया, 50 पृष्ठ। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 8 पृष्ठ पढ़ने में कितने दिन लग जाएंगे, 50 दिन लग जाएंगे। किसी किताब के 40 पृष्ठ पढ़ने में 10 दिन लग रहे थे, तो 8 पृष्ठ पढ़ने पर उसको कितने कितने 8 दिन में वो कितना पड़ेगा, 50 पृष्ठ पड़ेगा। तो इस प्रकार से इन सवालों को हमने यहाँ पर हल किया है, और आपने भी इसे हल करना। मैं इसका फ़ोटो आपको भेज रहा हूँ, उस फोटो को उतार लें और फिर उसके आधार पर आप इन सवालों को अपनी कॉपी में लिखेंगे। प्रश्न संख्या 38 में जो 2 सवाल मैंने किए हैं, बाकी के 2 जो सर्कल में कर रहा हूँ वे सवाल अपनी कॉपी में करेंगे। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को सीख रहे हैं और अपनी कॉपी में उतार रहे हैं, और अच्छी तरह से सीखेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे तो आपको याद रहे। दूसरा टर्म पहले टर्म के मुकाबले पढ़ाई और अधिक कठिन हो रही है। तो जब पढ़ाई कठिन होती है तो पढ़ना अधिक पड़ता है। पढ़ाई कठिन इसलिए हो रही है क्योंकि अब अगली क्लास में हम प्रवेश करने की तरफ चल रहे हैं, और अगली क्लास बड़ी क्लास है, अर्थात 8वीं क्लास है। तो 8वीं क्लास की कठिन पढ़ाई की आदत और धीरे धीरे कठिनता की तरफ चलना भी पड़ेगा। और इसीलिए हमें इस सत्र में सवाल, इबारती सवाल दिखाई देंगे, आकृतियों के सवाल दिखाई देंगे, भूमितीय सवाल दिखाई देंगे। इससे हमें अच्छी तरह से करना है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।